dear students. Welcome to the channel with the very first session of Computer Class 3rd, Chapter number 1, that is Basic Concepts of a Computer. Students, in this session, we will learn about the concept of computer, its different types, advantages, disadvantages, and also we will learn the working of a computer. Alright, so let's start the topic, that is, what is a computer? A computer is an electronic machine which needs our instructions to work. It helps us to do your work in easy and quick manner. And nowadays, computer play a very important role in our day-to-day life. What they say कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रन करने वाली मशीन है. एंड ये एक ऐसी मशीन है जिसे हमारे इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है टू वर्क. कंप्यूटर हमारे वर्क को बहुत ही ईजी एंड क्विक मैनर में करता है. एंड आज के टाइम पे कंप्यूटर्स हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो नाउ दे हैव गिवन यू सम मेन पार्ट्स. कंप्यूटर के कुछ मेन पार्ट्स आपको गिवन है, लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड प्रिंटर. राइट, यू मस्ट हैव सीन कंप्यूटर्स इन मेनी प्लेसेस. आपने कंप्यूटर्स को ऑलमोस्ट डिफरेंट प्लेसेस पे देखा होगा एंड दे आर यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन टुडेज वर्ल्ड, है ना. कुछ यहाँ पे फील्ड्स आपको गिवन है जहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, लाइक इन हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक, शॉपिंग मॉल्स, डिजाइनिंग, डिफेंस, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, फिल्म्स एंड एडवर्टीजमेंट, स्पेस रिसर्च एंड पब्लिशिंग. सो ये कुछ फील्ड्स है where the computers are used. Alright. So let us look at some of the areas where computers are used. So at home, सबसे पहले घर में हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं फॉर ड्राइंग पिक्चर्स, टाइपिंग लेटर्स एंड असाइनमेंट्स, देन पेइंग बिल्स, बुकिंग टिकट्स, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉचिंग मूवीज. तो ये सभी डिफरेंट टास्क के लिए हम घर में कंप्यूटर्स का यूज करते हैं. सेकेंडली, कंप्यूटर्स को शॉप्स में भी यूज किया जाता है. जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है उनकी स्टोरिंग के लिए या बिल्स प्रिपेयर करने के लिए. थर्ड, एट स्कूल में कंप्यूटर्स का यूज करते हैं फॉर टाइपिंग सर्कुलर्स. जो सर्कुलर्स है, टेस्ट पेपर्स है, टाइप करने के लिए, टाइम टेबल प्रिपेयर करने के लिए, स्टूडेंट्स के फी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए एंड एक्सेट्रा. उसके साथ साथ कंप्यूटर्स को स्कूल में टीचिंग के लिए भी यूज किया जाता है. एंड कंप्यूटर्स के यूज के थ्रू जो लर्निंग है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही ईजी एंड इंटरेस्टिंग हो गई है फॉर द लर्नर्स. कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर, कंप्यूटर को मेल सेंड एंड रिसीव करने के लिए, रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए एंड कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए भी ऑफिसेज एंड बैंक्स में यूज किया जाता है. देन एट रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स में कंप्यूटर्स जो हैं कुछ डिटेल्स के ट्रैक को रखते हैं, लाइक अराइवल एंड डिपार्चर टाइम, नंबर ऑफ सीट्स विच आर अवेलेबल इन अ ट्रेन और एन एरोप्लेन. ऑलराइट. देन इन हॉस्पिटल्स पे हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, फॉर द टेस्टिंग आईज एक्सेट्रा. ठीक है, वेरियस मेडिकल टेस्ट, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, ये सभी हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर्स का यूज करते ही किया जाता है. देन डिजाइनिंग बिल्डिंग्स, एरोप्लेन, क्लोथ्स एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज करते हैं. कंप्यूटर साइंटिफिक रिसर्च में भी काफ़ी यूजफुल है. इन्हें आप सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए, वेदर फॉरकास्टिंग एक्सेट्रा, इन सभी पर्पस के लिए कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है नाउअडेज. Now types of computers. So students, हम computers को classify करते हैं into the following types with respect to their size, speed and storage capacity. So first of all we have supercomputers. These are supercomputers. ठीक है. So size की बात करें तो supercomputers काफ़ी large होते हैं. Oftenly ये पूरे room या even buildings को occupy करते हैं अपने storage के लिए. स्पीड काफ़ी फास्ट होती है. ये ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को पर सेकंड क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं. द स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, काफ़ी मैसिव है विद पेटाबाइट्स, एंड 1 पेटाबाइट्स के अंदर 1024 टेराबाइट्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी होती है. यूजर्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स एमिनेशंस, वेदर फॉरकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च, क्रिप्टोग्राफी, न्यूक्लियर रिसर्च, फाइल हैंडलिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सभी यूजेस है ऑफ सुपर कंप्यूटर्स. एंड एग्जाम्पल्स क्या है, परम ब्रह्म, प्रत्युष, परम शिवाय, परम सिद्धि AI, and Mihir, Fugaku, etc. All these are examples of
supercomputers. The second type of computer we have mainframe computers. These are your mainframe computers. साइज क्या है इनका भी काफ़ी लार्ज होता है. टिपिकली ये भी पूरे रूम को फिल कर देते हैं. स्पीड इनकी भी हाई है, लेकिन नॉट एज फास्ट एज सुपर कंप्यूटर्स, बट काफ़ी हाई स्पीड होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की भी. स्टोरेज कैपेसिटी इनकी भी काफ़ी एक्सटेंसिव स्टोरेज कैपेबिलिटी है, जो कि ऑफनली टेराबाइट या पेटाबाइट से मेजर करी जाती है. सो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यूनिवर्सिटीज़, बैंक, साइंटिफिक लैबोरेटरीज, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बल्क डेटा प्रोसेसिंग एक्सेट्रा, इन सभी जगहों पे और इन सभी पर्पस के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है. IBM Z सीरीज, Fujitsu Z S21 series, etc. These are the examples of mainframe computers. Next we have what? Mini computers. These are your mini computers. So ये medium sized होते हैं. Small server से large desktop तक की इनकी range होती है. Speed moderate है and suitable है multiple users को एक साथ ही handle करने के लिए. Storage capacity vary करती है, generally gigabytes और terabytes में होती है. यूजेस की बात करें तो स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस ऑपरेशन के लिए इनका यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए एंड ऑल्सो फॉर द इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम. एग्जाम्पल PDP-11, HP-3000, एक्सेट्रा. दीज आर द एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट वी हैव माइक्रो कंप्यूटर्स. दीज आर योर माइक्रो कंप्यूटर्स जो स्मॉल होते हैं. टिपिकली जो डेस्कटॉप, लैपटॉप या हैंड हेल्ड साइज्ड है वो सारे माइक्रो कंप्यूटर्स के हैं. स्पीड वेरी करती है, जनरली ये आपके इंडिविजुअल टास्क के लिए सूटेबल है. स्टोरेज कैपेसिटी जो है गीगाबाइट से टेराबाइट्स की रेंज पे है. एंड यूजेस की बात करें तो जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए आप इसका यूज़ करते हो, होम यूज़, ऑफिस एप्लीकेशंस के लिए या पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए इनका यूज़ किया जाता है. अब माइक्रो कंप्यूटर्स जो है स्टूडेंट्स वो डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है. लाइक नंबर 1 वी हैव डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जिनके अंदर यूजुअली मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, इन सभी को इंक्लूड किया जाता है. एंड ये सभी जो है कनेक्टेड होते हैं, एक साथ वर्क करते हैं एज वन यूनिट ओनली. सेकेंड टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर है लैपटॉप और नोटबुक, जो कि पोर्टेबल कंप्यूटर्स है, बैटरीज पर रन करते हैं. एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर जो सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है वो भी आपके लैपटॉप या नोटबुक्स वाले कंप्यूटर भी कर सकते हैं. देन वी हैव टैबलेट्स. टैबलेट्स आपके लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर से स्मॉल एंड लाइट होते हैं. ओके, इनके अंदर टच स्क्रीन का यूज किया जाता है फॉर इनपुट एंड आउटपुट. नेक्स्ट वी हैव वेयरेबल्स. वेयरेबल्स आपके लेटेस्ट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स है एंड ये स्पेशलाइज कंप्यूटिंग डिवाइसेस है जिनको आप अपनी बॉडी पे पहनते हो. यूजुअली इनके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज इंक्लूडेड होती हैं कन्वेंशनल कंप्यूटर्स की, जिसमें नेटवर्किंग, डेटा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज सब कुछ इंक्लूडेड है. फॉर एग्जांपल स्मार्ट वॉच, फिटबिट्स एक्सेट्रा, ये आपके क्या है, वेयरेबल्स है. ऑलराइट, चलो next we come to advantages of a computer. So what are the advantages of a computer? Number 1 we have speed. So as we all know कि कंप्यूटर जो है टास्क को काफ़ी क्विकली कर सकता है, much faster than human beings. सेकेंडली रिलायबिलिटी, कि कंप्यूटर सेम टास्क को रिपीटेडली करता है विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, अगर इनपुट आपने बिल्कुल करेक्ट दिया है. थर्ड स्टोरेज, तो कंप्यूटर्स की स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी है, इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेवर फॉरगेट्स एनीथिंग. देन वर्सैटिलिटी, सो कंप्यूटर्स काफ़ी सारे टास्क कर सकता है, लाइक इट कैन प्ले गेम्स, राइट स्टोरी, सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा. एक्यूरेसी, कंप्यूटर्स जो है टास्क को काफ़ी केयरफुली एंड करेक्टली करते हैं. डिलीजेंस, तो कंप्यूटर्स जो है दे कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे टाइम तक विदाउट गेटिंग टायर्ड कंप्यूटर्स कैन वर्क. मल्टीटास्किंग, कंप्यूटर्स जो है एट द सेम टाइम डिफरेंट टास्क को कर सकते हैं, लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक व्हाइल टाइपिंग अ डॉक्यूमेंट. एक डॉक्यूमेंट टाइप करते करते आप म्यूजिक भी सुन सकते हो ऑन द कंप्यूटर. ऑलराइट, सो ये सभी एडवांटेजेस थे कंप्यूटर्स के. नाउ नेक्स्ट वी कम टू डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर. So in spite of various advantages, computers have some limitations too. Computers की कुछ limitations भी है, जैसे कि नंबर 1 जीरो इंटेलिजेंस. कंप्यूटर्स जो है दे कैन नॉट थिंक. कंप्यूटर्स खुद से थिंक नहीं कर सकते, ना ही डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. ऑलराइट, ये केवल उन्हीं इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं जो एक यूजर इन्हें प्रोवाइड करेगा. सेकेंडली हेल्थ.
सो यूजिंग कंप्यूटर्स टू मच, अगर आप कंप्यूटर्स का यूज बहुत ज्यादा करते हो तो इससे आपकी आईज एंड बॉडी को अफेक्ट होता है एंड इससे ओबेसिटी भी हो सकती है। देन डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, सो कंप्यूटर्स को इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है टू वर्क, ऑलराइट, सो दैट दे कैन बी यूज्ड इफ द पावर गोज आउट। मीन्स व्हाट, दे कैन नॉट बी यूज, अगर पावर सप्लाई नहीं मिलती है तो कंप्यूटर्स का यूज आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। देन वायरस एंड हैकिंग अटैक्स, तो कंप्यूटर्स जो है उनमें वायरस भी आ जाता है और उन्हें हैक भी किया जा सकता है, जिससे क्या हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है एंड इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन या बिजनेस इंफॉर्मेशन, इट कुड बी स्टोलन ऑल्सो। देन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ऑलराइट, कि अगर आप कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं या उसको जो कंप्यूटर्स को बनाया जाता है उससे एनवायरनमेंट पे काफ़ी हार्म होता है बाय क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट because it could not be decomposed. Then we have dependence, so people can become too dependent. लोग जो है, ह्यूमन बींग्स जो है, हम सभी कंप्यूटर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम आज के टाइम पे कोई भी टास्क विदाउट कंप्यूटर नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, सो कंप्यूटर ऑल्सो वर्क इन 3 बेसिक स्टेप्स। अब कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, कंप्यूटर 3 बेसिक स्टेप्स में वर्क करता है, दैट इज इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, और इसे हम कहते हैं आईपीओ साइकिल। आईपीओ मीन्स इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ऑलराइट। सो इन अवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में भी हम इन्हीं 3 स्टेप्स में वर्क करते हैं। कैसे? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं ऑफ शार्पनिंग अ पेंसिल, एक पेंसिल को शार्प करने का। तो सबसे पहले आपके पास एक ब्लंट पेंसिल है एंड ये ब्लंट पेंसिल क्या है, इनपुट। देन आपने क्या करा, इसे पेंसिल के थ्रू शार्प किया, ये आपकी प्रोसेस हो गया, एंड देन आपको शार्पन पेंसिल मिली है, दिस इज द आउटपुट, ऑलराइट। सो आईपीओ साइकिल को स्टूडेंट्स आईपीओ प्लस एस मॉडल भी कहा जाता है, जहां पे एस का मतलब होता है स्टोरेज, क्योंकि एक कंप्यूटर जो है उस आउटपुट को फ्यूचर यूज के लिए भी स्टोर कर लेता है। अ कंप्यूटर टेक्स इनपुट इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, कंप्यूटर्स जो है लेटर्स, नंबर्स या पिक्चर्स के फॉर्म में इनपुट को लेता है, जिसे आप डेटा कहते हो। देन उसके बाद कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करेगा एंड इट विल शो यू द आउटपुट। सो ये जो एंटायर वर्किंग है कंप्यूटर की, इसे कहा जाता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, दैट इज आईपीओ साइकिल। सो इनपुट क्या है, जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आप एंटर करते हो कंप्यूटर में, दे आर कॉल्ड इनपुट, एंड डेटा को आप कंप्यूटर में एंटर करते हो कीबोर्ड एंड माउस का यूज करके। बोथ आर कॉमनली यूज्ड, कीबोर्ड एंड माउस दोनों ही काफी कॉमनली यूज होने वाले इनपुट डिवाइसेस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने 6 एंड 4 को लिया, ये आपका डेटा है, एंड जो ये एडिशन का साइन है ये आपका इंस्ट्रक्शन है जो आप कीबोर्ड के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, ऑलराइट। देन वी हैव प्रोसेसिंग। नाउ वर्किंग ऑन द इनपुट डेटा, जो इनपुट डेटा प्रोवाइड किया गया है कंप्यूटर को, उस पर वर्क करना इज नोन एज प्रोसेसिंग। एंड जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, दैट इज सीपीयू। सीपीयू का फंक्शन है डेटा को प्रोसेस करना। फॉर एग्जाम्पल जब आप उसे डेटा प्रोवाइड करेंगे तो सीपीयू क्या करेगा, ये 6 एंड 4 को ऐड करेगा। देन वी हैव व्हाट, आउटपुट। सो जो फाइनल रिजल्ट प्रोसेसिंग के बाद मिलता है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। यानी कि जब सीपीयू प्रोसेसिंग को कंप्लीट करता है, डेटा को प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेता है, तो आउटपुट उसके बाद मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। मॉनिटर एंड प्रिंटर आपके कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाली आउटपुट डिवाइसेस है। फॉर एग्जाम्पल जब हमने क्या उसे प्रोसेसिंग के लिए भेजा था डेटा, तो अब यहाँ पे मॉनिटर आपको आउटपुट डिस्प्ले करेगा उस सम का, दैट इज 6 + 4 = 10, ऑलराइट। सो इनपुट आपने क्या प्रोवाइड किया था, 6, 4, एडिशन, तो प्रोसेसिंग क्या करी, 6 + 4 किया गया एंड आउटपुट क्या मिल गया, 10, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ द कंप्यूटर works with the help of IPO cycle, and the chapter is completed. All right, so let's meet in the next session with a new topic. Till then, keep going well, and thanks to everyone.